कर्मों के हिसाब से ही योनियों में चयन होता है। हाँ, नहीं, कर्म तो ये सारी योनियों में तो क्रॉस करना ही पड़ता है। एक बार व्यक्ति अगर इस धरा पर आया है, अच्छा, जिस भी योनि में गया उससे अपग्रेड होकर के, यानी कि पेड़ पौधों के बाद अपग्रेड होकर के वो जलचर में ही जन्म लेगा। अच्छा, जलचर के बाद अपग्रेड होकर के वो कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेगा। वहीं से अपग्रेड अपग्रेड अपग्रेड। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे से मुक्ति मिली और सीधा मनुष्य का जन्म। ये योनियों, ये प्रकृति का नियम है। जिसकी नियति जैसी लिखी है ना, वो वैसी ही है। तो ये जो हमारी कुंडली में लिखा रहता है कि आपका जो योग है वो साधना का योग है, आप साधना करोगे आपको मोक्ष मिल जाएगा, या मनुष्य के जन्म से आप अगर अपना साधना कर लेते हैं तो सीधे मोक्ष को चले जाएंगे। हाँ, अगर देखो गौ माता के बाद जो मनुष्य का जन्म मिला है, तो देखा जाए साधना का मार्ग सबसे इजी है, हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। पर धीरे धीरे इन योनियों से क्रॉस होकर के जब हमें मोक्ष मिलता है, तो आदमी, हर कोई इस जीवन मरण से मुक्त होना चाहता है जी। वो चाहता है कि मेरा जन्म इस धरती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखना मेरी कुंडली में अभी कोई ऐसा मोक्ष का योग है कि मैं अब दोबारा इस जीवन में नहीं आना। भाई, जो कष्ट भोग रहा है वो तो यही चाहता है कि मेरा अब जन्म दोबारा ना हो। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को यही कहना चाहूंगा कि साधना का जो रास्ता है वो सबसे अद्भुत रास्ता है।